नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। आज भैया इस वीडियो की श्रृंखला में आपके लिए भारत के प्रमुख मेले और त्योहार में लेकर आया हूं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि भैया याद रखिएगा, केवल आज के लिए आपको याद रखना है, टीचर्स डे स्पेशल चल रहा है। टीचर्स डे स्पेशल के उपलक्ष्य में जो मैथ्स का बाप कोर्स राहुल देसवाल सर के द्वारा चलाया जा रहा है, यदि आप इस पर राहुल 300 याद रखिएगा, राहुल 300 अगर आप कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको इस कोर्स पर जो टोटल कीमत है उस पर आपको 300 रुपए की छूट मिलेगी। तो यह आपके लिए बम्पर ऑफर इस समय पर चल रहा है। इसके अलावा भाई आपकी YouTube से रिलेटेड जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं उनकी PDF आपको यहां पर टॉप तक एप्लीकेशन को जाकर आप डाउनलोड कीजिए। टॉप तक एप्लीकेशन पर आप जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे वहां आपको YouTube PDF के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी की सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज देखिएगा भाई, आपके टीचर्स डे स्पेशल के लिए ही, टीचर्स डे को विशेष बनाने के लिए इस समय पर आपके लिए याद रखिएगा, वैसे इसकी डेट 6 सितंबर आज की लास्ट डेट थी, लेकिन एक दिन इसको बढ़ा दिया गया है और 10% डिस्काउंट पाने का आपके पास मौका है। आपको जो कोड प्रयोग करना है वो है T10 कोड को आप प्रयोग कीजिए, आपको 10% की छूट प्रत्येक कोर्स पर मिलने वाली है। ऑफर केवल कल तक के लिए। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। यहां पर देखते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों के द्वारा प्रसिद्ध त्योहार सोकुम समाई मनाया जाता है? सोकुम समाई अगर त्योहार की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, अक्टूबर माह में जब फसल कटाई होती है तो अच्छी फसल के लिए जो नागालैंड के लोग हैं, कौन? नागालैंड के जो लोग हैं उनके द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसे सोकुम समाई त्योहार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, यह मेला किस जिले में लगता है? आपको याद रखना है फरीदाबाद जिले में आपके सूरज कुंड मेला भैया विश्व प्रसिद्ध मेला है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे की तरफ चलिएगा, बगवाल मेला की बात करें तो बगवाल मेला आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन में लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत और देवी धुरा दे रखा है। तो आपको याद रखना है बगवाल मेला जो है ये किससे संबंधित है? ये देवी धुरा, इसको देवी धुरा मेले के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरेला क्या है? तो भैया सीधी सी बात है, अगर त्योहार और मेलों की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हरेला क्या है? तो हरेला आपका एक त्योहार है। क्या है? एक त्योहार है हरेला। और यह त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में, मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य जो है और कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड मुख्य में आएगा और हिमाचल प्रदेश में भी आपका हरेला त्योहार मनाया जाता है, यह चीज आप याद रखिएगा। आगे, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि थारू जनजाति के द्वारा कौन सा पर्व, कौन सा त्योहार ऐसा है जो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको याद रखना है दीपावली का त्योहार। दीपावली के त्योहार को थारू जनजाति के लोगों के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव भाई बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव की अगर हम बात करें तो हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है? आपको याद रखना है नागालैंड राज्य में आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी, जगन्नाथपुरी की अगर हम बात करें तो जगन्नाथपुरी के अंदर जो रथ यात्रा काफी फेमस है, उस रथ यात्रा को किनके सम्मान में निकाला जाता है? कौन कौन आराध्य देव वहां पर मौजूद होते हैं? तो आपको याद रखना है कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। ठीक है, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में पुरी या जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? भाई पूर्वांचल की अगर हम बात करें, है ना, बिहार के आसपास की अगर हम बात करें तो छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आपको पता है। और छठ पर्व के तहत किस देवता को पूज्य माना जाता है, किस देवता की पूजा की जाती है? तो आपको याद रखना है सूर्यदेव। सूर्यदेव जो है उन सूर्यदेव को यहां पर आराध्य देव के रूप में माना जाए, कहां पर? छठ पर्व में।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है भाई, श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जाना जाता है जन्माष्टमी के नाम से। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? तो आपको याद रखना है भाई के आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बीजी तिलक जो थे, बीजी तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के युवाओं में राष्ट्रीयता का संचार करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए, उनके अंदर देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी त्योहार को मनाना शुरू किया गया था। कौन? बीजी तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनजाति त्योहार भगत पर्व। ठीक है, जनजाति त्योहार भगत पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपको यहां पर साथ में दे देता हूं, जो आपको बताना है, जो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना है कि शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, है ना? इस त्योहार को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, डेट क्या थी, ये आपको मुझे ऑप्शन में जाकर बताना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। क्लियर है? चलो, जनजाति त्योहार दे रखा है भगत पर्व। भगत पर्व को कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में भगत पर्व जो है ये एक प्रमुख त्योहार है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित, सबको पता है भाई, नवरात्रि। नवरात्रि जो होते हैं, नवरात्रि जिनको हम बोल देते हैं, ये जो त्योहार है, इस त्योहार को 9 देवियों के लिए समर्पित माना जाता है। देवी धुरा मेला अभी अभी हम बात कर रहे थे, देवी धुरा मेला इनमें से किस जिले में लगता है, किस जनपद में लगता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है चंपावत जनपद। कौन सा? चंपावत जनपद जो है वहां पर देवी धुरा मेले को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा कौन सा त्योहार तिब्बत के नए साल की शुरुआत को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आपको पता है कि इसका सही आंसर जो है वो होने वाला है लोसर महोत्सव, जो तिब्बत में आपके नए साल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तरणेतर मेला इनमें से किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो गुजरात। कौन सा? तरणेतर मेला जो है ये कहां मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य के अंदर तरणेतर मेला को मनाया जाता है। इसके अलावा बलि यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ बलि की यात्रा है, विशेष रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है बलि यात्रा की? अगर मैं बात करूं तो बलि यात्रा आपको याद रखना है कटक। कहां? कटक उड़ीसा में। कहां पर? कटक उड़ीसा में बलि यात्रा का आयोजन किया जाता है, दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्युषण समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो आपसे पूछा रहा पर्युषण जो है ये इनमें से किस समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है? आपको याद रखना है ये त्योहार जैन धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ? जैन धर्म के साथ में, उनके धार्मिक जो क्रियाकलाप है उनके साथ में पर्युषण त्योहार जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिएगा किस त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग द गॉड्स, ठीक है, मेरी मेकिंग द गॉड्स है। तो आपको याद रखना है ली हरोबा, या इसको लाई हरोबा के नाम से जानते हैं। इसको लाई हरोबा त्योहार भी कहा जाता है और इस त्योहार को मैरी मेकिंग द गॉड्स ये वाला नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा सकेवा एक धार्मिक त्योहार है, ठीक है, सकेवा नामक एक धार्मिक त्योहार है जिसे कीरत खाम्बू समुदाय द्वारा, याद रखिएगा किस समुदाय द्वारा? कीरत खाम्बू समुदाय के द्वारा इनमें से किस स्थान पर मनाया जाता है आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में सकेवा नामक एक धार्मिक त्योहार मनाया जाता है, यह चीज आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलिएगा तो बटुकम्मा और बोनालू, कौन? बटुकम्मा और बोनालू ये कहां के राजकीय त्योहार हैं? बटुकम्मा और अगर मैं बोनालू त्योहार की बात करूं तो आपको याद रखना है ये दोनों त्योहार जो हैं ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कहां से? तेलंगाना राज्य से संबंधित है बटुकम्मा और बोनालू त्योहार। इसके अलावा देखिएगा भारत के किस राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला कैला पौध का
फसल उत्सव, केला पौध का फसल उत्सव इनमें से किस स्थान पर मनाया जाता है आपको यह बताना है। यहां पर गौर करिएगा, केला पौध का फसल उत्सव की मैं बात करूं तो ये कहां पर मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक राज्य में आपके केला पौध महोत्सव को मनाया जाता है। आगे की तरफ यहां पर देखिएगा, सिक्किमी भूटिया का एक नया उत्सव है जो सिक्किमी चंद कैलेंडर के 10वें माह, मतलब आपसे कह रहा है सिक्किमी में जो भूटिया है, सिक्किमी भूटिया लोग जो हैं उनके द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है, वो त्योहार इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है बैसाख त्योहार। कौन सा? बैसाख त्योहार जो है ये सिक्किमी भूटिया लोगों का एक त्योहार है जो आपके सिक्किम में मनाया जाता है। किस राज्य में उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से मनाया जाता है ना, तो आपको याद रखना है उत्तरायण, गुजरात राज्य। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? जब आपका सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से गति करता हुआ उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करता है, तो उसे सूर्य की उत्तरायण की स्थिति कहा जाता है। और इस त्योहार को कहां पर विशेष रूप से मनाया जाता है? गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिएगा हाथी उत्सव, हाथी उत्सव को कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में। जयपुर में भैया हाथी उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हाथियों को सजा धजा कर वहां पर उन्हें मतलब प्रस्तुत किया जाता है और बहुत ज्यादा फेमस त्योहार है आपके जयपुर का। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर, बेड़ेश्वर किस जिले में लगता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान के डूंगरपुर, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आपके प्रसिद्ध बेड़ेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैला देवी का मेला। ठीक है, कैला देवी मेला नाम सुना होगा, कैला करौली, तो कैला करौली का मेला भैया करौली राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला कहां पर लगता है, आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुना होगा ना भाई कि गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला जो है ये कहां पर मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। गुजरात का माधवपुर मेला इनमें से किसकी याद में मनाया जाता है? आपको याद रखना है इसका सही आंसर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी। ठीक है भैया, भगवान कृष्ण के द्वारा आपको पता है कि रुक्मिणी का अपहरण किया गया था और अपहरण करने के बाद उन्होंने जो विवाह किया था वो माधवपुर नामक जगह पर किया था। तो पौराणिक रूप से आज तक वहां पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कर्मा पर्व, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से, आपको याद रखना है झारखंड। झारखंड के अलावा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य जो है यहां पर कर्मा पर्व मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, आपको याद रखना है ओणम त्योहार जो है कहां से संबंधित है? ये केरल राज्य से संबंधित है। किससे? केरल राज्य से संबंधित है आपका ओणम त्योहार। इसके अलावा पोंगल त्योहार की बात करें तो पोंगल त्योहार आपको पता है कहां से संबंधित होगा? तमिलनाडु राज्य से संबंधित होगा। कहां? तमिलनाडु राज्य से संबंधित होगा आपका पोंगल त्योहार। भोगाली बिहू, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू नाम आते आपको पता है आंसर कहां जाएगा? असम। असम में आपको याद रखना है बिहू जो त्योहार है ये मनाया जाता है और बिहू के कई सारे रूप आपको देखने को मिलते हैं जिनमें से भोगाली बिहू जो है वो भी एक रूप है। क्लियर है? चलो, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। इसके अलावा गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व भैया एक प्रमुख त्योहार ये आपका कहां पर मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र और कोंकण प्रदेश में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और कोंकण प्रदेश में मुख्य रूप से गुड़ी पर्व नामक त्योहार को मनाया जाता है। इसके अलावा विषु पर्व भारत में अधिकतर कहां मनाया जाता है? विषु पर्व की अगर हम बात करें तो यह आपका कहां मनाया जाएगा? ये केरल राज्य में मनाया जाएगा। केरल राज्य में आपके विषु पर्व को मनाया जाता है। दिमाग में अच्छे से फीड कर लीजिए। अगला है सागा दावा। सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा की अगर मैं बात करूं तो सागा दावा त्योहार जो है ये आपका एक प्रमुख त्योहार है और ये कहां से संबंधित है? आपको याद रखना है सिक्किम राज्य, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। सिक्किम जो राज्य है वहां से संबंधित है सागा दावा त्योहार। अगला आपके सामने मिंजर मेला। मिंजर मेला यहां से किस राज्य से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। तो मिंजर मेला के बारे में आपको याद रखना है यह मेला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहां से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है आपका मिंजर मेला। इसके अलावा किस त्योहार को पूरब का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है असम में लगने वाला
असम में स्थित कामाख्या मंदिर, ठीक है, असम में स्थित कामाख्या मंदिर पर लगने वाला प्रमुख रूप से जो मेला है उसका नाम है अंबुवाची मेला, जिसको पूरब के महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सोलह कुल उत्सव कहां मनाया जाता है? तो सोलह कुल उत्सव ये आपका कहां मनाया जाता है? ये आगरा जिले में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो ये मेला अभी अभी आप पढ़ के आए थे, देवी धुरा मेला। कौन सा? देवी धुरा मेला जो है वहां पर इस मेले में क्या होता है कि दो गुटों के बीच में आपस में पत्थरबाजी की जाती है। भाई अगर यहां पर देखेगा पूरे मेले और त्योहार जो आपके भारत में मनाए जाते हैं उनमें से मुख्य मुख्य मेले और त्योहारों को मैंने यहां पर शामिल करने का प्रयास किया है। पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।